अब ये 3 दुआएं जिब्रील ने 3 दुआएं की और तीनों पर हजूर ने मोहर लगा दी। तो उनमें से पहली दुआ क्या थी रमज़ान पाक के बारे में कि रमज़ान का महीना पाए और फिर वो अपने गुनाहों को बख्शवा ना सके। तो दोस्तों ये आखिरी लम्हात है, आखिरी दिन है। अब तो यकीन से हम कह सकते हैं ना कि आज आखिरी दिन है कि इसलिए कि महीना या 29 का होता है या 30 का होता है। तो हजूर ने फरमाया अगर 29 को चाँद नज़र नहीं आता तो फिर 30 को बहरहाल शाम को जब सूरज गरूब होगा तो रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। चंद लम्हे, चंद घंटे, चंद सातें रह गई। और फिर मैं बात ये कर रहा था कि शैतान जो है वो सारा का सारा अमल ज़ाया करने की कोशिश करता है। अब ये जो रात होती है ये बड़ी कीमती रात होती। रमज़ान की बरकत तो अपनी जगह पर हजूर ने फरमाया जो आदमी इन 2 रातों को, कौन सी, ईद फितर और ईद अधा, कुर्बानी की ईद, इन रातों को जो जिंदा रखे और जो इन रातों में इबादत करे, फरमाया फिर जब लोगों के दिल मर जाएंगे उसका दिल फिर भी जिंदा रहेगा, इस कब्र के अंदर भी उसका दिल वो जिंदा। तो हजूर तो इस हद तक इत्माम फरमाते थे, इत्काफ हजूर बैठते थे हर साल। वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो हजूर की सुन्नत अदा करते हुए इत्काफ बैठते हैं। लेकिन हजूर का इत्काफ क्या था, मसला ये बयान कर दिया कि इत्काफ 10 दिन का पूरा हो गया, 9 दिन या 10 दिन चांद के जब नजर आ जाएगा इत्काफ पूरा हो गया। अब इजाज़त है कि चाहें तो आप अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन खुद हजूर का अमल क्या था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि ईद की रात कितनी कीमती रात है। हजूर घर नहीं जाते थे, मस्जिद में ईद की रात मस्जिद में गुजारते और फिर वहीं से तैयारी करके कपड़े पहन कर हजूर ईदगाह में तशरीफ ले जाते थे और ईद के बाद फिर हजूर घर जाते थे। क्यों बताना ये मकसूद था, उम्मत को ये तंबीह करना थी कि ईद की रात जो है ये बड़ी कीमती रात है, इस रात को भी इबादत करें। लेकिन अफसोस ये कि शैतान खींच कर हमें बाज़ारों में ले जाता है। सारा महीना पता होता है कि हमने ये ज़रूरियात है, हमने ख़रीदनी है, ये करनी है, लेकिन आप देखें, लेकिन लोग बताते हैं कि बाज़ार इतना भरा हुआ होता है कि कंधा से कंधा जो रगड़ डालो और मर्द और औरतें फिर रहे होते हैं बाज़ारों के अंदर। यारो यही रात तुम्हें मिली है सौदा सलफ ख़रीदने के लिए, जो रात इबादत की रात थी, जो रात अल्लाह की बारगाह में तौबा की रात थी, जो रात अपने रोज़ों पर अफसोस करने की कि मेरे रोज़े कहीं वो ऐसे तो नहीं है। हज़रत उमर फरमाते थे कि लोगों जिसका रोज़ा कबूल हो गया उसको मुबारकबाद हो, और जिसके रोज़े के अंदर कोई कमी रह गई है वो पाबंद लगा ले। जिस तरह कपड़ा फट जाए तो उसको पाबंद लगा लेते हैं, रोज़े का पाबंद किया है, पूछा गया तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, रोज़ा खत्म हो तो रात को तौबा करे, ईद वाले दिन तौबा करे और क्या या अल्लाह जैसा टूटी फूटी इबादत हो गई या अल्लाह हो गई, अब तू अपने कर्म से इसको पूरा कर दे। अगर कहीं पर है तो कोताही रहेगी तो या अल्लाह इस पर पाबंद लगा दे, जोड़ लगा दे, मेरा रोज़ा भी उन रोज़ेदारों के अंदर शामिल फरमा दे जिनको कबूल करना है। तो ये रात इबादत की रात थी, हमने इसको गफरत की रात बना लिया।